जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी एएनए नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से इंडियन आर्मी एएनए के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। आपके मन में एएनए भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई मैं इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भरना चाहता हूँ और अग्निवीर जीडी में भी फार्म भरना चाहता हूँ, तो मेरा दोनों का एडमिट कार्ड आ जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब फार्म रिजेक्ट नहीं ना होगा। तो भाई आप लोग का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप दोनों में भर्ती देख सकते हो, दोनों में पेपर दे सकते हो। मैं आप लोग को पूरा बात बता दे रहा हूं। जैसे इस बार जो इंडियन आर्मी एएनए का भर्ती निकाला गया है, इसमें डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए और पेपर में मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं, निगेटिव मार्किंग कितना रहता है, दौड़ कितना होता है, और मतलब जैसे कितना पास रहोगे तो आप इंडियन आर्मी एएनए में फार्म भर सकते हो। सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने लोग इंडियन आर्मी एएनए का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई आप एक स्पेशल वीडियो इंडियन आर्मी एएनए के ऊपर लेकर आओ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। पहले आप लोग ये जान लो कि इंडियन आर्मी एएनए का ऑनलाइन भी 13 फरवरी से चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 22 मार्च रहने वाला है। तो आप लोग को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद जाकर आप लोग को इंडियन आर्मी एएनए का ऑनलाइन करा लेना है। और इसका पेपर कब से होगा, तो पेपर 22 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या कराया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन कराने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ऑनलाइन पेपर होगा। जो लोग पेपर पास करेंगे तो फिर उन लोगों को सेकेंड फेज में दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और इसका एप्लीकेशन फीस 250 रुपया लगेगा। आर्मी एएनए में फार्म भरने के लिए मतलब कितना पास होना चाहिए, तो देखो इंडियन आर्मी एएनए में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और 12 में कौन कौन सा विषय होना चाहिए, 12 में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश होना चाहिए, और 12 50% से पास होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में और इंग्लिश में 40% होना चाहिए, तभी आपका इंडियन आर्मी एएनए में फार्म भरा पाएगा। और इसके साथ साथ जैसे इंडियन आर्मी एएनए में फार्म भरने के बाद अगर आप अग्निवीर जीडी में भी फार्म भरना चाहते हो तो उसमें भी आप आसानी से फार्म भर दोगे, दोनों का आपका एडमिट कार्ड आएगा। अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए तो सिर्फ 10 से पास चाहिए, 10 में 45% होना चाहिए जीडी में फार्म भरने के लिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। तो मिला जुला कर आप लोग का अग्निवीर जीडी और इंडियन आर्मी एएनए दोनों फार्म एक साथ भरा जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर ऊपर ये जितना भी सब्जेक्ट दिया है, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तभी भी आप इंडियन आर्मी एएनए में फार्म भरना चाहते हो तो मतलब 12 पास होना चाहिए, और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, और 50% से 12 पास होना चाहिए। और ये जितना भी सब्जेक्ट दिखा रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, ठीक है ना। एएनए में मिनिमम एज 17.5 साल मांगा जाता है और मैक्सिमम एज 23 साल मांगा जाता है। और 2024 से 25 के बीच में जो इंडियन आर्मी एएनए की भर्ती निकाली गई है तो इसमें आपका एज मांगा गया है 1 अक्टूबर 2001 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आपका एएनए में ऑनलाइन हो पाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देख लेना, 1 अक्टूबर 2001 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तभी आपका ऑनलाइन हो पाएगा। अब देखो इसमें जैसे पेपर में छूट भी मिलता है, देखो अब पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो एएनए में जैसे पेपर में 5 नंबर का छूट मिलेगा, अगर आपके पास बी का सर्टिफिकेट है तो पेपर में 10 नंबर का छूट मिलेगा, अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो फिर एएनए में आपको 15 नंबर का छूट मिलेगा। एनसीसी कैडेट हो और आरडीसी परेड किए हो तो फिर आपको इंडियन आर्मी एएनए के पेपर में पूरे 20 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो फिर आपको हाइट में भी छूट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया गया है। और इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा और आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। ये दौड़ कब होगा, जब आप पेपर पास कर जाओगे तब इसका दौड़ होगा, ठीक है ना। और देखो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, दौड़ पास करना रहता है, दौड़ में कोई नंबर वंबर
नहीं मिलता है। अब यहाँ पर लिखा गया है, देखो यहाँ लिखा गया है ना कि दौड़ में कोई नंबर नहीं मिलेगा और बीम में कोई नंबर नहीं मिलता है। बीम आपको 10 को मारना रहेगा, ठीक है ना, क्वालिफाई करना रहता है। तो उसके बाद से 9 फीट का गड्ढा वो लोग कूदाते हैं, तो वो तो सब लोग कूद देते हैं। फिर जिग जग वायलेंस होता है, तो ये सब नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखो आपका पेपर में जैसे जीके के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न। और मैथ के सिर्फ 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंडियन आर्मी एनए में मैथ के सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और बायोलॉजी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 50 प्रश्न आपके 200 नंबर के पूछे जाएंगे और पेपर में आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको इंडियन आर्मी एनए नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूं अब आपके मन में इंडियन आर्मी एनए भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप दूसरे भर्ती के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।